अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 2 से ऑनवर्ड हमने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। सबकी स्टेटमेंट एक ही है कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज बता देती हूँ। तो ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम बराबर होता है हमारे पास 1 के, और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थर्ड हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हम ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये एज इट इज़ ऐसे इस्तेमाल हो। हम कभी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कभी साइन स्क्वायर की, यहाँ टेन स्क्वायर की कभी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ कभी कॉट स्क्वायर की। ये 3 बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं घुमा फिरा के। तो देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर को हमने प्रूव करना है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले लिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आ गई है। आप यहाँ गौर करें, यहाँ होल का स्क्वायर है, तो यहाँ मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए हमारा साइन थीटा के इक्वल है और बी हमारा कॉस थीटा के इक्वल। तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपको मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इसकी और इसके सम की जगह हम पुट कर देते हैं 1, और यहाँ आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप नोट करें ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर सेकंड थर्ड हमारे पास पार्ट है वो है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। अगेन यहाँ भी हमने प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ली है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आपको पता है कि टेन थीटा हमारा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, और कॉट थीटा हमारा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास इक्वल है कॉट थीटा के, और कॉट थीटा के मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टेन और कॉट का रिलेशन ये होता है कि टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर कॉट थीटा के, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉट थीटा है। अगर हम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो ये टेन कॉट इधर चला जाएगा और टेन इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कॉट थीटा बराबर होगा 1 ओवर टेन थीटा के, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो हम सिंपल मेंशन करेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इन द एंड आपने लिख देना है हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास साइन थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन यहाँ भी प्रूव करने के लिए हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा कॉस थीटा ओवर सीकेंड थीटा। साइन और कोसिकेंड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सीकेंड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया है। तो हम साइन थीटा एज इट इज़ और 1 ओवर कोसिकेंड थीटा की जगह भी पुट करते हैं साइन थीटा। यहाँ कॉस थीटा एज इट इज़ और 1 ओवर सीकेंड थीटा की जगह हम पुट करते हैं कॉस थीटा। तो हमारे पास ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि ये इक्वल होता है 1 के, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप मेंशन कर देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन यहाँ भी हम प्रूफ के लिए ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप नोट करें कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नहीं है। इट मीन इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कॉस की फॉर्म में निकलेगी। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पूरे एक्सप्रेशन में से साइन ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ आपको अपनी राइट हैंड साइड देखने पे पता चलेगी कि राइट हैंड साइड पे मुझे साइन कहीं नहीं नज़र आ रहा, तो इट मीन इस एक्सप्रेशन में आपने साइन की जगह कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है, ठीक है। तो यहाँ से इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है, जो कैसे निकलेगी कि कॉस स्क्वायर थीटा हमारा जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने वैल्यू पुट की है माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ माइनस साइन था इसलिए मैंने इस
की वैल्यू को, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि हमें पता है माइनस साइन हर एक को डिस्टर्ब करता है। तो अब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर ऐड होकर हमारे पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो कि हमारा इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये और क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा था राइट हैंड साइड पे सिर्फ कॉस था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे साइन की वैल्यू पुट की थी। लेकिन अब आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो यहाँ भी लेफ्ट साइड पे साइन और कॉस है लेकिन राइट साइड पे सिर्फ साइन है। इट मीन आपने उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए वही मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी है 1 के इक्वल है और यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लिया जो कि आ रही है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज़। अब आपके पास आएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म है, दोनों के साथ माइनस साइन है, साइन सेम है तो हम इन्हें कर लेंगे ऐड। तो आपके पास आंसर आएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 - साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 + साइन थीटा। इसमें भी अगेन हम प्रूफ के लिए लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसमें गौर करें कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे ऊपर कॉस थीटा है और नीचे 1 + साइन थीटा है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ और डिवाइड भी कर लेती हूँ कॉस थीटा से। मेरा ये काम करने से इस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर दोबारा यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आपके पास न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास आता है 1 - साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि आपके पास आएगी 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाला आपके पास न्यूमरेटर में एज इट इज एक्सप्रेशन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट करेंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास 1 - साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ हम अप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो कि इक्वल होता है a - b और a + b के। तो आपके पास नीचे ये फॉर्मूला खुला है तो अब आपके पास एक टर्म आएगी 1 - साइन थीटा और एक टर्म आएगी 1 + साइन थीटा। अब 1 - साइन थीटा से 1 - साइन थीटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास आएगा कॉस थीटा ओवर 1 + साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास देखें यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हमने यही प्रूफ करना था राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - साइन थीटा 1 + साइन थीटा। अगेन यहाँ भी हम प्रूव करने के लिए लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आपको पता है सीकेंड थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है और टेन थीटा बराबर होता है साइन ओवर कॉस के। तो सीकेंड की जगह हमने पुट कर दिया 1 ओवर कॉस और टेन की जगह पुट कर दिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और ये होल का स्क्वायर। तो देखते हैं अब हम इसका लेंगे एलसीएम। देखिए इसका हमने लिया है एलसीएम जो कि हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। और अब आपके पास क्या है कि आप नोट करें, देखें या हमारे पास कॉस थीटा है, हमारा एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा 1। यहाँ भी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। होल का स्क्वायर है, होल के स्क्वायर का मतलब है कि न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग है, तो उसे मैंने ऐसे लिख लिया 1 - साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में निकाली थी, वो आएगी 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल वैसे ही आपका प्रीवियस पार्ट की तरह सॉल्व होगा। अगेन हमने क्या किया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, इसे a - b और a + b में ब्रेकअप किया। अब यहाँ 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे पावर 1 है तो इस 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ऊपर बचेगा 1 - साइन थीटा और नीचे आ जाएगा 1 + साइन थीटा।
यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इसमें भी अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमें पता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो हमने tan और कॉट की वैल्यू पुट कर दी है, उनका स्क्वायर। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलसीएम, जो कि हमारे पास आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखें एलसीएम में से पहले वाले के डिनोमिनेटर में साइन थीटा मिसिंग है, तो जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई होगा उसके न्यूमरेटर से, तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में एलसीएम में से कॉस थीटा मिसिंग है, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा उसके न्यूमरेटर से, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये होल का स्क्वायर हमारा एज इट इज़। अब आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1 और नीचे वाला साइन थीटा कॉस थीटा आपका एज इट इज़ और होल का स्क्वायर। अब हमें पता है 1 ओवर साइन थीटा हमारा बराबर होता है कोसिकेंड थीटा के और 1 ओवर कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास सीकेंड थीटा। तो ये चेंज हो जाएगा कोसिकेंड थीटा और सीकेंड थीटा में। अब यहाँ होल का स्क्वायर है, हमने राइट हैंड साइड पे सीकेंड स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर प्रूव करना था, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये अब हमारा इक्वल होगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।